हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 91 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइंगल्स। ठीक है, तो रिवीजन 2 चल रही है हमारी। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी D and E are point on side AC and BC respectively such that DE parallels to AB and AD is equal to 2x, DC is equal to x plus 3, BE is equal to 2x minus 1 and CE is equal to x. Find the value of x. तो पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको सॉल्यूशन फर्स्ट दिख रहा होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट में देखो आपको एक ट्राइंगल दे रखा था ए बी सी, तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमसे जो जो चीज़ें बोली जा रही थी, हमसे बोला गया कि भैया सी की वैल्यू क्या है, एक्स है, बी की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1 है, ए डी की वैल्यू 2x है, डी सी की वैल्यू x प्लस 3 है। तो हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दी है। हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो देखो बीपीटी थ्योरम में हमारा बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम होता है। तो ए बी सी लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी सी डी डिवाइड बाई ए डी। ठीक है, सी डी मतलब कि सी डी डिवाइड बाई ए डी, ये वाला। और उसके बाद सी ई डिवाइड बाई बी ई, सी ई डिवाइड बाई बी ई। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे बाय बीपीटी थ्योरम। अब आपको सी डी की जगह पे सी डी की वैल्यू लिखनी है। सी डी की जगह पे सी डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू क्या है, 3 प्लस एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू है 2x, तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे। इसके बाद सेम चीज़ सी ई की वैल्यू क्या है, सी ई की वैल्यू है x, तो x लिख लिया। बी ई की वैल्यू क्या है, बी ई की वैल्यू 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 2x माइनस 1 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके बाद 2x आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मल्टीप्लाई करने पे मिलता है एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 और 2x इंटू एक्स। तो ये आपका 2x इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपको मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6x माइनस 3। अब आप देखोगे ये तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट गया, 6x में से x गया 5x माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो पहले क्वेश्चन की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू 45, एंगल ई इज इक्वल टू 56, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब आपको दो ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर दे रखे हैं क्वेश्चन सेकंड में, तो क्वेश्चन सेकंड को ज़रा देखते हैं किस तरह से इसका आंसर बनेगा। अब देखो आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी और डी डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर हैं, मतलब पहले से ही एक जैसे हैं। मतलब कि आपका अगर ये 45 है तो ये वाला 45 होगा और अगर ये 56 है तो ये वाला 56 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल बी बराबर एंगल ई। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ई के। इट्स मीन बी एंगल बी जो होगा हमारा वो 56 होगा। और हम यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखो अब हमें क्या बोला जा रहा था, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था एंगल सी की वैल्यू निकालो। अब ये तो हमारे पास आ गया 56 है। ठीक है, एंगल बी तो मेरे पास आ गया, कितना है वो 56 है। अब आपको एंगल सी निकालना है, एंगल सी कितना होगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम क्वेश्चन में आगे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। आप यहाँ पे लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो हमारे पास ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 56 है, सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पर 105 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 79। क्या आ जाएगी, 79 आ जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला सेकंड का आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी डी परपेंडिकुलर टू क्यू आर सच डैट डी लाइज ऑन क्यू आर इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू ए। अब आपको पी क्यू की वैल्यू ए दे रखी है, पी आर की वैल्यू बी दे रखी है और क्यू डी की वैल्यू सी दे रखी है और डी आर की वैल्यू डी दे रखी है। एंड ए बी सी डी आर पॉजिटिव यूनिट, ये सारे पॉजिटिव यूनिट्स हैं। तो अब आपको देखो कैसे करना है, मैं आपको इसका भी आंसर दिखा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, थर्ड क्वेश्चन देखो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। ठीक है,
डायग्राम क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं अभी फर्स्ट टाइम ये जो पाइथागोरस थ्योरम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बट आगे में मैं बाय पीटी लिखूंगा, तो आप समझ लेना कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी डी क्यू, पहले तो हम क्या लेंगे, देखो ये मेरा एक ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये वाला भी 90 डिग्री होगा। तो हमारा पी डी क्यू ये जो ट्राइंगल है आपके पास, अब इसमें क्या है हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आई होप आप सबको पता होगा, ये मैंने बता भी रखा है पिछली वर्कशीट में। तो पी क्यू स्क्वायर पाइथागोरस में क्या होता है कि आपका हाइपोटेनियस जो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू है ए स्क्वायर, सी और क्यू डी की वैल्यू सी स्क्वायर और पी डी का पी डी रहेगा। तो यहाँ पे मैं पी डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर मैं इसका भी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इन ट्राइंगल पी डी आर बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर। हमारे पास पी आर की वैल्यू बी थी, पी डी की वैल्यू तो नहीं थी कुछ, मगर डी आर की वैल्यू डी स्क्वायर थी। तो इस तरह से हमने पी डी की वैल्यू वापस से यहाँ पे निकाली। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पी डी की वैल्यू मेरे पास ये भी आती है, पी डी की वैल्यू मेरे पास ये भी आती है। इसका मतलब कि पी डी की दो वैल्यूज़ आ रही है, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में बराबर होंगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो बी वाले को हम इधर खींच लेंगे इस तरफ, सी वाला हमारे इधर आ जाएगा प्लस में और बी वाला नेगेटिव में। अब हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी माइनस ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर ये रहा हमारे पास, सामने आपको दिख रहा होगा। तो लिखा है इन द गिवन फिगर एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू। एम जो है क्यू के बराबर है, ठीक है सर। बोला जा रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है एक्स इन टर्म ऑफ ए एंड बी एंड सी। एक्स की वैल्यू निकाल के देनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दे रखा है इन ट्राइंगल। अब देखो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक छोटा ट्राइंगल दिया है और एक बड़ा ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल के क्यू पी और लिखूँगा के एम एल, ठीक है। दोनों में के और के कॉमन है, इसमें भी के है और बड़े वाले में भी के है, तो के और के कॉमन आ जाएगा। क्यू और एम बराबर है, तो ये भी हमारा गिवन है। तो हमारे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे प्रूफ। अगर सिमिलर है तो मतलब कि फिर क्या होगा, सिमिलर में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि के क्यू मतलब के क्यू डिवाइड बाई के एम इज इक्वल टू क्यू पी डिवाइड बाई एम एल, ठीक है, डिवाइड बाई एम एल। तो ये हमने यहाँ पे इनवर्स बीपीटी थ्योरम लगाई है। के क्यू की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे वैल्यूज़ को आपको दिख रहा होगा। के क्यू की वैल्यू क्या है, तो आपको दिख रहा होगा के क्यू की वैल्यू सी है, तो हमने सी लिख दिया यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सी लिख दिया हमने। इसके बाद आपका के एम की वैल्यू बी प्लस सी लिख लिया हमने। फिर क्यू पी की वैल्यू क्या है, एक्स से एक्स लिख दिया और इसी तरह से ए लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी डिवाइड बाय बी प्लस सी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया 4th आंसर। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये रहा पूरा का पूरा डायग्राम आपके सामने। तो बोला जा रहा है पी क्यू आर एस एक ट्राइंगल है जहाँ पे पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर के, प्रूव डेट ये आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ये रहा हमारे पास, तो इन ट्राइंगल पी एस क्यू आपके पास आप पहले पी एस क्यू से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये हमने एक इक्वेशन ले ली, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ, ये बाय पी टी मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद पी एस आर, तो पी एस आर में भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अभी जस्ट मैंने क्या किया है यहाँ पर। तो देखो एस आर को आप क्या कर सकते हो, इस एस आर को हम लिख सकते हैं क्यू आर में से क्यू एस माइनस कर दोगे तो एस आर आ जाएगा ना। तो हम इस एस आर को क्या लिख सकते हैं, हम एस आर को लिख सकते हैं क्यू आर माइनस क्यू एस। तो हमने वही लिखा है, एस आर को हमने क्या लिख दिया, क्यू आर में से क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो आपका क्यू आर स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर क्यू एस हो जाएगा और पी एस स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्यू आर और इसके बाद क्यू आर और इसके बाद पी एस को एक साथ रखना है, क्यू आर और पी एस को एक साथ रखना है, ठीक है। तो क्यू आर पी एस को आप एक साथ रखोगे तो बेसिकली ये आपका क्या बन जाएगा, तो बेसिकली ये आपका क्यू आर और बेसिकली आपका ये पी क्यू बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा। तो वो हमने पी क्यू यहाँ पे पूरा, सॉरी क्यू आर नहीं, क्यू एस और पी एस को, क्यू एस पी एस को हम एक साथ लिख लेंगे। तो मेरा वो क्या है, किसके बराबर है, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है। तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों की जगह पे मैं पी क्यू लिखूंगा, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर लिख दिया, क्यू आर स्क्वायर हो गया, और यही चीज़ हमें प्रूफ करने को बोली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर ये देखो एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्यों आएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है, हमें प्रूफ ये नहीं करना होगा। मैं आपको वापस बता देता हूँ हमें प्रूफ क्या करना होगा। तो हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है, ये चीज़। ओके। तो गाइज यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ज़रा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रूव डेट द एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल डिजायर ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल डिजायर ऑन दी वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखो एक, पहले अब मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ क्या है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखो मैं बताता हूँ ना। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहली बात तो ये एक मिनट, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो ये कुछ भी नहीं है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। अब ये बता दूं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। क्या है, एक स्क्वायर है, उसके साइड से, पहले तो एक बोला जा रहा है एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं उसके साइड को लेकर के, ठीक है। हमने मान लिया कि स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, तो मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है उसके साइड से, तो वो हमारा ए हो जाएगा। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक और बन रहा है उसके डायगोनल से बन रहा है, डायगोनल से, ठीक है, कुछ इस तरह से उसके डायगोनल से बन रहा है। तो हमसे बोला जा रहा है कि जो डायगोनल का एरिया है वो हाफ होना चाहिए, मतलब कि आपके इस वाले एरिया के हाफ होना चाहिए डायगोनल वाला एरिया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ए मान लेते हैं। डायगोनल हमारा आपको सबको पता है क्या होता है, वो a√2 हो जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी आपको पता है इक्वल ट्रायंगल क्या होता है, तो √3/4 ए स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप वही करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, तो वही आपका √3/4 a√2 का स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा √3/4 2a स्क्वायर। तो हम ना क्या करेंगे, हम 2 को ना थोड़ा बाहर कर लेते हैं, बाहर मतलब कि पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इतना जो है वो किसकी वैल्यू थी, एरिया ऑफ डी सी ए, है ना। तो हमने इतना लिख लिया, एरिया ऑफ डी सी ए, 2 को इधर कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख देना, हैंस हमारा ये प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी ए डी जो है आपका बी सी से परपेंडिकुलर है, प्रूफ डेट, ये आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमने ये बना लिया, ठीक है, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया हमने, ए डी यहाँ पर कॉमन प्रूफ कर दिया। हम इतने से पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, ठीक है। इतना पाइथागोरस थ्योरम लेंगे और इतना पाइथागोरस थ्योरम लेंगे दोनों तरफ। तो देखो यहाँ पे गिवन प्रूफ सबका सारी चीज़ें आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इतना करके ए बी डी की वैल्यू BC/4 लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, बी सी की वैल्यू हमारी क्या कहते हैं, ए बी हम लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई 4 और प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये मेरा बेसिकली पूरा कट पिटने के बाद आप इसको इस तरफ ले आना, तो ये माइनस हो जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लेना। एलसीएम आपके पास देखो, अब 4AB में से AB जाएगा तो 3AB स्क्वायर और 4 आपका ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही चीज़ हमसे पूछी गई थी। तो ये हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 था। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चों आपका पूरा 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसके बाद ज़रा देख लेते हैं 8 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 8 क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ द पॉइंट ऑन साइड बी सी सच डैट बी डी इज़ इतना, प्रूफ। ये अब आपको प्रूफ करना है, अगेन प्रूफ वाला क्वेश्चन हम सेम चीज़ करेंगे इसमें भी।
हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में बेसिकली मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, यहाँ पर हमने बी एम बना दिया। बी एम बी सी के आपका क्या कहते हैं परपेंडिकुलर है, और बी एम बराबर सी एम होगा और बी सी डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। ये चीज़ें प्रूफ करनी है, ये चीज़ें दे रखी हैं हमें, ठीक है। तो हम सेम चीज़ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी एम बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर आ जाएगा। सेम चीज़ ए डी एम निकालेंगे तो ए डी एम भी हमारा इसी तरह से आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि वही डी एम को हम क्या करेंगे जो मैंने पहले किया था, डी एम को हम क्या लिख सकते हैं, इस डी एम को हम लिख सकते हैं बी एम में से बी डी माइनस कर दिया, ठीक है। पूरे बी एम में से बी डी माइनस कर दो तो हम डी एम आ जाएगा हमारा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो हम इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे आप, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर कि आपका जो बेसिकली यहाँ पर बी एम और ए एम स्क्वायर और बी डी स्क्वायर जो है, तो इन दोनों को मिला करके हम अब ए बी स्क्वायर लिखेंगे इसको, और इस दोनों को ए बी स्क्वायर बाई 3 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बी एम को वापस से मैं ए भी लिख सकता हूँ, बी डी को भी ए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो है क्या बेसिकली कि बाकी सारे हमारे बराबर है ना, इक्वल ट्रायंगल है, तो ये मेरा आ जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर खोलोगे तो ए बी स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट गया ना, तो 3 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 एक 10 में से 3 गया, 7 ए बी स्क्वायर, 9 इधर मल्टीप्लाई हो गया। यही चीज़ हमसे पूछी गई थी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा इतना था, ये पूरा सॉल्व हो गया। तो इसके बाद ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव, हमसे बोला जा रहा है स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा स्टेट करना है और पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव करना है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आंसर में, आप वो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है आंसर 9 होगा, ये हमारा क्या होगा, ये आंसर 9 होगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा आंसर कौन सा है, आंसर 9 है। ये पूरा बच्चों आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो ये आपकी वर्कशीट में से ही है, ये मैंने समझा रखा है, आप पिछली वर्कशीट देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपको नोट डाउन करना है, पूरा का पूरा बीपीटी थ्योरम है ये हमारा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है मैं बता देता हूँ, स्टार्ट आपका यहाँ से हो रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा डायग्राम भी बनाना है आपको। और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, तो ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा है, आपको मैंने दिखा दिया, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। या मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम करके थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला जो है वो मेरे ख्याल से पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने बता रखा है, प्रूफ कर रखा है, आपको बस क्या करना है, तो ये लो अब प्रूफ करने के लिए आपको ये पूरा करना पड़ेगा। ये देखो, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि ये आपकी डीओई वर्कशीट में से ही मैंने निकाल के दिया आपको, ठीक है, कहीं अलग से नहीं दिया। तो ये आपका आंसर 10 हो जाएगा, आंसर 10 पाइथागोरस थ्योरम है। ये पूरा लिखना है आपको, ड्राइंग पूरी बनानी है। इसके बाद ये गिवन, प्रूफ, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ सब लिखना है आपको, ठीक है। और आखिरी स्टेप ये रहा, आखिरी स्टेप यहाँ से, ये बाकी चीज़ें वेस्ट है, इन सब का कोई काम नहीं है, मगर बाकी ये जो आखिरी स्टेप यहाँ पे हैंड्स प्रूफ तक आपको लिखना है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम वाला, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद आपसे ये 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये 11वां क्वेश्चन वो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपको बोला जा रहा है ए बी जो पैरेलल है वो पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू सी डी के पैरेलल है। सबकी वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू एक्स, सी डी की वैल्यू वाई और पी क्यू की वैल्यू जेड। प्रूव करना है इसको, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा बच्चों, आपको ना पहले ना इस ट्रायंगल को निकाल लेना है, ठीक है। आप देखोगे कि ये दो ट्रायंगल आपस में एक दूसरे से अटैच है। अगर मैं निकाल दूँ तो ये कुछ इस तरह से, एक को निकाल दूँ और दूसरे दोनों को निकाल दूँ तो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। और इधर से अगर मैं निकाल दूँ तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा डी।
तो अब इस पहले ट्रायंगल में भी बीपीटी थ्योरम लगाएंगे और इस वाले में भी बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन जो है, तो हम पी डी क्यू और ए बी डी लेंगे पहले तो, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, मैं वापस दिखा देता हूँ ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला पहले तो इसमें मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ये और फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो डी और डी कॉमन आ जाएगा, क्यू और बी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं डी वाई बाई क्यू, डी क्यू बाई डी वाई डी क्यू बाई डी बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल टू जेड बाई एक्स। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी हमने वो लिख दी, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली हम सेम चीज़ दूसरे ट्रायंगल में भी करेंगे, तो हमारा बी क्यू बाई बी डी इज इक्वल टू जेड एंड वाई आ जाएगा, ठीक है। अब बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू को हम बी डी माइनस डी क्यू लिख सकते हैं डिवाइड बाई बी डी, ठीक है। अब हम इसको अलग कर देंगे, इसको अलग करेंगे तो हमारा देखो बी डी अलग हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और डी क्यू बाई बी डी डी क्यू बाई बी डी है आपका इज इक्वल टू जेड बाई वाई। अब देखो डी क्यू बाई बी डी की वैल्यू जस्ट हमने ऊपर निकाली थी, वो क्या है, जेड बाई एक्स है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 माइनस जेड बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है आपको, तो ये जो आपका इधर नेगेटिव में है जेड बाई एक्स, इसको आप इधर कर देना पॉजिटिव कर देना, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड वाई हो जाएगा। जेड कॉमन ले लेना और जेड कॉमन ले लोगे तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई आ जाएगा। जेड आपका ये इधर चले जाएगा तो 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। और यही हमसे पूछा जा रहा था, तो यही हमारा आंसर है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।